हेलो छात्रों, आज मैं आप लोगों को बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो पेपर में अधिकतर आते हैं। तो हाई स्कूल सांख्यिकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर एमसीक्यू। प्रश्न 1 है कि 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। तो वैसे जब हम हल कर इसका a 5, b 2, c 7 और d 3, वैसे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो समांतर माध्य हमारा दिया है 5, तो 5 जो हमारी संख्याएं दी गई है 3 + 4 + 6 + x बटे 4। तो 5 में 4 का गुणा कर लिया, 5 चौका 20 और 3 4 3 7 6 13 + x, यानी 5 चौका 20 में से 13 हम घटा देते हैं तो हमारा x का वैल्यू निकली आती है, यानी x का मान 20 में से 13 गया 7। तो जो हमारा आंसर है विकल्प का सही है वो 7 है। प्रश्न दूसरा है, किसी कक्षा में 50 छात्र हैं, उनके गणित के प्राप्तांकों का औसत 60 है, तो उनके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योग होगा। वैसे सूत्र होता है कि औसत अंक बराबर अंकों का कुल योग बटे अंकों की संख्या। तो औसत अंक दिया है 60 बराबर अंकों का कुल योग जो हमें निकालना है बटे अंकों की संख्या 50 है। तो तिरछी गुणा यानी 60 में 50 का गुणा कर देते हैं, तो 60 × 50 बराबर अंकों का कुल योग यानी 3000। 0 0 0 0 6 5 30, यानी अंकों का कुल योग हमारा आ जाता है 3000। अतः विकल्प जो है हमारा बी सही है, बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका है, यानी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। a 11, b 12, c 13, d इनमें से कोई नहीं। तो हल प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक संख्या हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तब हमारा 10 प्रथम अभाज्य पूर्णांक संख्या 1 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 होता है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम देख लेते हैं कि कुल कितनी संख्या है। अगर कुल कितनी संख्या देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सम है। तो 1 2 3 4 इधर से गिन लेते हैं और 1 2 3 4 इधर से गिन लेते हैं, तो हमारा क्या बचता है 11 और 13। तो माध्यिका बराबर 11 + 13 बटे 2, तो 11 13 24, 24 बटे 2 बराबर 12, यानी हमारा जो सही विकल्प है वो क्या है, बी। प्रश्न नंबर 4, 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, इन संख्याओं का योग है। तो हम जानते हैं कि संख्याओं का योग बराबर होता है समांतर माध्य गुणे कुल संख्या। तो समांतर माध्य हमें दिया है 20 और 12, समांतर माध्य 12 है और कुल संख्याएं हमें दिया गया है 20। तो 12 में 20 का गुणा कर दिया तो 240, अतः हमारा सही विकल्प ए यानी 240 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है कि 6 9 11 14 18 22 28 31 34 और 43 की माध्यिका है। ए 18, बी 16, सी 20, डी 20 है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लिख लेते हैं संख्याएं 6 9 11 14 18 22 28 31 34 और 43।
तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 संख्याएं हैं। तो इसका मध्य बिंदु हम निकालने के लिए मध्य पद, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 इधर से गिन लेते हैं। तो एक तो 18, 1 2 3 4 इधर से, तो हमारा आ गया 22 और 18 22, यानी माध्यिका बराबर मध्य पद यानी 18 + 22 बटे 2। तो 18 22 का योग होता है 40, 40 में 2 का भाग दे देते हैं तो निकल जाता है बी। अतः हमारा जो सही विकल्प है, सही विकल्प सी है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, प्रथम 10 धन पूर्णांकों का समांतर माध्य है। क्या है? तो हम हल पहले इसको निकाल लेते हैं कि प्रथम 10 धन पूर्णांक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यानी 10 संख्याओं को जोड़कर 10 से हम भाग दे देते हैं। तो 10 संख्या 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का कुल योग होता है 55, यानी 55 बटे 10। 55 में 10 का भाग देते हैं तो इसका मान आता है 5.5। अतः हमारा विकल्प डी सही है, यानी जो है हमारा सही है डी। अब प्रश्न नंबर 7 बक्सों के भार क्रमशः 70 73 72 76 74 80 और 134 किग्रा है। उपयुक्त औसत भार है। उपयुक्त औसत भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि औसत भार बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी 70 + 73 + 72 + 76 + 74 + 80 + 134 बटे 1 2 3 4 5 6 7, यानी बटे 7। तो सभी का योग कर लेते हैं तो आता है 579 बटे 7। 579 में 7 से हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो इसका मान आता है 82.71। अतः विकल्प हमारा क्या जो सही है? डी, यानी ये डी सही है। अब प्रश्न 8, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो प्रथम 5 हल में हम कर लेते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य हमारी संख्याएं कौन कौन सी है? प्रथम 5 अभाज्य संख्या 1 3 5 7 11 है। तो समांतर माध्य बराबर हो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे 5। तो 1 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 11 27 27 बटे 5। जब 27 में 5 से भाग देते हैं तो इसका मान आता है 5.4। अतः हमारा जो विकल्प है सही है बी। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न 5 9 6 13 8 10 11 3 तथा 8 की माध्यिका है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम संख्याओं को सर्वप्रथम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो संख्याएं जो है हमारे को दी गई है, संख्याएं जो है इसको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या 3, फिर 5 6 8 8 8 दो बार आया तो 2 बार लिख लेते हैं, फिर 9 10 11 और 13। तो संख्याएं कुल दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n बराबर है विषम संख्या है। तो इसका विषम संख्या है तो मध्य की संख्या हमारा माध्यिका होगी, यानी मध्य पद होगा। तो इसके हम गिन लेते हैं 1 2 3 4, जो 5 6 7 8 9 है। तो इसका मध्य पद 1 2 3 4 इधर से 1 2 3 4, तो हमारा क्या मध्य पद निकला? 8। तो मध्य पद 8 है, अतः माध्यिका जो है 8 होगी। अतः विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है
1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की सम संख्याएं जो हम लिख लेते हैं, 1 से 10 तक की सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 होता है। तो समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी 2 जो संख्याएं हैं सम 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2, 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 30 बटे 5, 30 में 5 से भाग दिया तो आया मान 6, यानी समांतर माध्य की वैल्यू निकल कर आती है 6। अतः हमारा विकल्प ए सही है। ये 10 प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, अतः आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लीजिए हल, जिससे कि आप लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। धन्यवाद।